नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल मास्टर ऑफ हिस्ट्री में। मैं आपके लिए इतिहास की बहुत ही सुपर फास्ट वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें इतिहास के टॉप मोस्ट प्रश्न शामिल हैं जो आपकी परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ के लिए सहायक होंगे। तो आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से इतिहास की संपूर्ण जानकारी मैं आप तक पहुंचाने वाली हूं। तो आप मेरी इस वीडियो को पूरे ध्यान और ईमानदारी के साथ अंत तक देखें। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भारतीय इतिहास में हम मध्यकालीन भारत, इसका जो टॉपिक है वो है मुगल काल। इसका काल देखते हैं हम। मुगल काल का जो काल है वो 1526 ईस्वी से लेके 1857 ईस्वी तक। तो हम अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? इसका उत्तर है लोधी वंश। प्रश्न नंबर हमारा 2 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। हमारा तीसरा प्रश्न है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलक गामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? इसका उत्तर है पानीपत के प्रथम युद्ध में। हमारा चौथा प्रश्न है, किस युद्ध के जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, संगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि धारण दी गई? इसका उत्तर है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? इसका उत्तर है शेर शाह सूरी ने। हमारा छठवां प्रश्न है, गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? इसका उत्तर है बुलंद दरवाजा। हमारा सातवां प्रश्न है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका उत्तर है अबुल फजल। हमारा आठवां प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 किसके बीच हुई थी? इसका उत्तर है अकबर और हेमू। हमारा नवा प्रश्न है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका उत्तर है अकबर। हमारा 10वां प्रश्न है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बर्रार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? इसका उत्तर है अहमदनगर। हमारा 11वां प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? इसका उत्तर है अकबर। हमारा 12वां प्रश्न है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? इसका उत्तर है अकबर। हमारा 13वां प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? इसका उत्तर है फारसी। हमारा 14वां प्रश्न है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? इसका उत्तर है अकबर। हमारा 15वां प्रश्न है, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? इसका उत्तर है पानीपत का प्रथम युद्ध। हमारा 16वां प्रश्न है, मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में पराकाष्ठ चरम उत्कर्ष प्राप्त किया? इसका उत्तर है जहांगीर। हमारा 17वां प्रश्न है, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? इसका उत्तर है अबुल फजल। हमारा 18वां प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विदेश विवरण अपने दैनंदिनी डायरी में दिया है? इसका उत्तर है बाबर। हमारा 19वां प्रश्न है, शेरशाह की महानता
का घोतक क्या था? इसका उत्तर है प्रशासनिक सुधार। हमारा 20वां प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? इसका उत्तर है गुलबदन बेगम। हमारा 21वां प्रश्न है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है रजमनामा। हमारा 22वां प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों की गिराया? इसका उत्तर है मोहम्मद शाह। हमारा 23वां प्रश्न है, कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? इसका उत्तर है बहादुर शाह द्वितीय। हमारा 24वां प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका उत्तर है टोडरमल। हमारा 25वां प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? इसका उत्तर है इबादत खाना। हमारा 26वां प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? इसका उत्तर है अकबर। हमारा 27वां प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? इसका उत्तर है अकबर। हमारा 28वां प्रश्न है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया? तमगा नामक को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। इसका उत्तर है खानवा के युद्ध में। हमारा 29वां प्रश्न है, मुबाइयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझकी ए बाबरी किस भाषा में लिखी? इसका उत्तर है तुर्की में। हमारा 30वां प्रश्न है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? इसका उत्तर है फरगना। हमारा 31वां प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण करने वाला में कौन शामिल नहीं था? इसका उत्तर है चंदेरी के शासक मेदिनी राय। हमारा 32वां प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के दृष्टिकरण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक निवारक युद्ध था? इसका उत्तर है खानवा का युद्ध। हमारा 33वां प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? इसका उत्तर है शाहजहां। हमारा 34वां प्रश्न है, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षण था? इसका उत्तर है बैरम खां। हमारा 35वां प्रश्न है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहते पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? इसका उत्तर है बाबर। हमारा 36वां प्रश्न है, डैश एक आत्मकथा थी? इसका उत्तर है तुजुक ए बाबरी बाबरनामा। हमारा 37वां प्रश्न है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? इसका उत्तर है महेश दास। हमारा 38वां प्रश्न है, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया? इसका उत्तर है उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। हमारा 39वां प्रश्न है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? इसका उत्तर है औरंगजेब। हमारा 40वां प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक सड़क जुड़ती है? इसका उत्तर है कोलकाता एवं अमृतसर। हमारा 41वां प्रश्न है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इसका उत्तर है इब्राहिम लोदी। हमारा 42वां प्रश्न है,
शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है सासाराम। हमारा 43वां प्रश्न है, अकबर के राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है कालानौर। हमारा 44वां प्रश्न है, गुरु अर्जन देव समकालीन थे? इसका उत्तर है जहांगीर के। हमारा 45वां प्रश्न है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? इसका उत्तर है सिसोदिया वंश। हमारा 46वां प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? इसका उत्तर है औरंगजेब। हमारा 47वां प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलाम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? इसका उत्तर है मोहम्मद हुसैन। हमारा 48वां प्रश्न है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? इसका उत्तर है पंजाब। हमारा 49वां प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? इसका उत्तर है 1576 ईस्वी में। हमारा 50वां प्रश्न है, फैजी किसके दरबार में रहा? इसका उत्तर है अकबर। हमारा 51वां प्रश्न है, किसके समय में मालिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? इसका उत्तर है शेरशाह। हमारा 52वां प्रश्न है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? इसका उत्तर है शेरशाह। हमारा 53वां प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? इसका उत्तर है दिल्ली में। हमारा 54वां प्रश्न है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? इसका उत्तर है हुमायूं। हमारा 55वां प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? इसका उत्तर है औरंगाबाद में। हमारा 56वां प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? इसका उत्तर है जहांगीर। हमारा 57वां प्रश्न है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शेख को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? इसका उत्तर है बाबर। हमारा 58वां प्रश्न है, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया? इसका उत्तर है बाबर। हमारा 59वां प्रश्न है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय समाज में मुगल व कांधार को शामिल किया? इसका उत्तर है बाबर। हमारा 60वां प्रश्न है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? इसका उत्तर है बिलनामा का युद्ध। हमारा 61वां प्रश्न है, भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या था? इसका उत्तर है रानी दुर्गावती। हमारा 62वां प्रश्न है, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? इसका उत्तर है आगरा। हमारा 63वां प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? इसका उत्तर है औरंगजेब। हमारा 64वां प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में अलमगुजार नामक अधिकारी का कार्य था? इसका उत्तर है भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। हमारा 65वां प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया? इसका उत्तर है पुरंदर। हमारा 66वां प्रश्न है, किस वर्ष वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पथ की? इसका उत्तर है 1699। हमारा 67वां प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेज को कैदी रखा और बाद में जीवन उपरांत
मराठों को पेंशन भोगी रहा? इसका उत्तर है शाह आलम द्वितीय। हमारा 60वां प्रश्न है, दक्षिण में किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? इसका उत्तर है औरंगजेब। हमारा 69वां प्रश्न है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? इसका उत्तर है 1555 से 1556 ईस्वी में। हमारा 67वां प्रश्न है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? इसका उत्तर है सरहिंद का युद्ध। हमारा 71वां प्रश्न है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण हुई थी? इसका उत्तर है हुमायूं। हमारा 72वां प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेनपूल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? इसका उत्तर है हुमायूं। हमारा 73वां प्रश्न है, मुगल प्रशासन ने मुहतसिब था? इसका उत्तर है लोक आचरण अधिकारी। हमारा 74वां प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मदद ए मशा इंगित करता है? इसका उत्तर है विद्वानों को दी जाने वाली राज स्वमुक्त अनुदत्ता भूमि। हमारा 75वां प्रश्न है, दस्तान ए आमिर हमाज का चित्र आलंकन किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर है अब्दुस समद। हमारा 76वां प्रश्न है, किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? इसका उत्तर है शेरशाह सूरी। हमारा 77वां प्रश्न है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है? इसका उत्तर है मुवायानी। हमारा 78वां प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? इसका उत्तर है दार उल इस्लाम। हमारा 79वां प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? इसका उत्तर है शाहजहां। हमारा 80वां प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में तीर्थ अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं। इसका उत्तर है दौरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम, सरहिंद। हमारा 81वां प्रश्न है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? इसका उत्तर है A.L. श्रीवास्तव। हमारा 82वां प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? इसका उत्तर है शेरशाह ने। हमारा 83वां प्रश्न है, मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? इसका उत्तर है मोहम्मद शाह रंगीला। हमारा 84वां प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? इसका उत्तर है उसकी सैन्य कुशलता। हमारा 85वां प्रश्न है, जानी प्रणाली किसकी उपज थी? इसका उत्तर है शेरशाह। हमारा 86वां प्रश्न है, जवाबिद का संबंध किससे था? इसका उत्तर है राज्य कानून से। हमारा 87वां प्रश्न है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? इसका उत्तर है कंधार। हमारा 88वां प्रश्न है, मुमताज महल का हसीन नाम था? इसका उत्तर है अंजुमंद बानो बेगम। हमारा 89वां प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? इसका उत्तर है औरंगजेब।
हमारा 90वां प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? इसका उत्तर है पंचमहल। हमारा 91वां प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम था? इसका उत्तर है अकबर शाह द्वितीय। हमारा 92वां प्रश्न है, अकबर के सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरह से स्थापित किए हैं वह था? इसका उत्तर है कच्छवाहों से। हमारा 93वां प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे? इसका उत्तर है बीजापुर एवं गोलकुंडा। हमारा 94वां प्रश्न है, मुगल बादशाह में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? इसका उत्तर है जहांगीर। हमारा 95वां प्रश्न है, मुगलों के नवरोज का त्योहार लिया? इसका उत्तर है परसियों से। हमारा 96वां प्रश्न है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? इसका उत्तर है राबिया उद दौरानी का मकबरा, बीवी का मकबरा। हमारा 97वां प्रश्न है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? इसका उत्तर है औरंगजेब। हमारा 98वां प्रश्न है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही का धर्म कहा? इसका उत्तर है अबू फजल। हमारा 99वां प्रश्न है, अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? इसका उत्तर है पंचतंत्र तंत्र। हमारा 100वां प्रश्न है, जाकिर के दरबार में पदियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? इसका उत्तर है मंसूर। हम प्रश्न नंबर 101, किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? इसका उत्तर है गुलबदन बेगम। प्रश्न नंबर 102, प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ग्वालियर में। प्रश्न नंबर 103, गुलबदन बेगम पुत्री थी? इसका उत्तर है बाबर की। प्रश्न नंबर 104, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है सरकार। प्रश्न नंबर 105, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? इसका उत्तर है गुरु तेग बहादुर। प्रश्न नंबर 106, भारत में मुगल शासक बनने पर जहीर उर दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा? इसका उत्तर है बाबर। प्रश्न नंबर 107, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह था? इसका उत्तर है फैजी। प्रश्न नंबर 108, दिल्ली के प्रसिद्ध जमा मस्जिद का निर्माण किसने किया? इसका उत्तर है शाहजहां। प्रश्न नंबर 109, किस मुस्लिम विद्वानों ने में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? इसका उत्तर है अब्दुल रहीम खाने खाना। प्रश्न नंबर 110, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत पाई जाती हैं? इसका उत्तर है फतेहपुर सीकरी। प्रश्न नंबर 111, हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? इसका उत्तर है राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। प्रश्न नंबर 112, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? इसका उत्तर है दशावंत। प्रश्न नंबर 113, किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वोत्तम समन्वय देखने को मिलता है? इसका उत्तर है शेरशाह के मकबरे में। प्रश्न नंबर 114, शेरशाह के बचपन का नाम था? इसका उत्तर है फरीद खां। प्रश्न नंबर 115, शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया, वह जागीर थी? इसका उत्तर है सहसराम और सासाराम। प्रश्न नंबर 116,
दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिन्हें फरीद खां को शेर खां की उपाधि दे दी? अपना वकील, प्रतिनिधित्व, उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक संरक्षण एवं शिक्षक नियुक्त किया था? इसका उत्तर है बहार खां नुहानी लोहानी। प्रश्न नंबर 117, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की? इसका उत्तर है हजरत ए आला। प्रश्न नंबर 118, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में से कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की? इसका उत्तर है चौसा का युद्ध। प्रश्न नंबर 119, किस युद्ध के जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? इसका उत्तर है कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। प्रश्न नंबर 120, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? इसका उत्तर है शाहजहां की शासनकाल का एक राज्य के इतिहासकार। प्रश्न नंबर 121, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 ईस्वी किन के बीच लड़ा गया? इसका उत्तर है औरंगजेब और दारा शिकोहा। प्रश्न नंबर 122, मुगल काल में बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का, मक्का द्वार कहा जाता था? इसका उत्तर है सूरत। प्रश्न नंबर 123, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। इसका उत्तर है सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। प्रश्न नंबर 124, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासनिक तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? इसका उत्तर है मीर बख्शी। प्रश्न नंबर 125, राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अन्यास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गवा दिया था? इसका उत्तर है मारवाड़। प्रश्न नंबर 126, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई? इसका उत्तर है कलिंजर अभियान के समय। प्रश्न नंबर 127, शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? इसका उत्तर है शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया। प्रश्न नंबर 128, शेरशाह कालीन प्रशासन में पोतादार था? इसका उत्तर है कोष अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 129, 41, शेरशाह कालीन प्रशासन में कानून गो का काम था? इसका उत्तर है भूमि संबंधित रिका के रखना। प्रश्न नंबर 130, किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा? एक जीराक्षीण मृत्यु मुख में पहुंचाने वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्ण आभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े। तब किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इनके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। इसका उत्तर है बास खां सरवानी। प्रश्न नंबर 131, शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क और व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियों यह किसकी युक्ति है? इसका उत्तर है KR कानून गो। प्रश्न नंबर 132,
शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इसका उत्तर है भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग त्याग तय किया गया। प्रश्न नंबर 133, शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातु से बने होते थे वे थे। इसका उत्तर है सोना, चांदी, तांबा। प्रश्न नंबर 134, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? इसका उत्तर है शेरशाह। प्रश्न नंबर 135, उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? इसका उत्तर है बाबर। प्रश्न नंबर 136, हमीदा बानो बेगम थी। इसका उत्तर है अकबर की माता का नाम। प्रश्न नंबर 137, अकबर के संरक्षण बैरम खां का पतन कब हुआ? इसका उत्तर है 1560 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 138, सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू अपने रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत ही प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 लड़ाई जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? इसका उत्तर है आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। प्रश्न नंबर 139, पर्दा शासन 1560 से 1564 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्य थी। इसका उत्तर है महम अनंगा। प्रश्न नंबर 140, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? इसका उत्तर है मालवा विजय। प्रश्न नंबर 141, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? इसका उत्तर है गुजरात अभियान। प्रश्न नंबर 142, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। इसका उत्तर है अरसिरगढ़ विजय। प्रश्न नंबर 143, अकबर के नवरत्नों में से बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? इसका उत्तर है यशु फजाइयों के विरुद्धों को दबाते समय। प्रश्न नंबर 144, इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? इसका उत्तर है बदायूनी ने। प्रश्न नंबर 145, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि थी? इसका उत्तर है बीरबल। प्रश्न नंबर 146, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? इसका उत्तर है वीर सिंह बुंदेला ने। प्रश्न नंबर 147, दहशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? इसका उत्तर है टोडरमल। प्रश्न नंबर 148, अकबर ने किसे कंठ भरण वाणी विलास की उपाधि धारण दी थी? इसका उत्तर है तानसेन। प्रश्न नंबर 149, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते हुए बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था। इसका उत्तर है जहांगीर। प्रश्न नंबर 150, शासक बनने के बाद भारे अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था। इसका उत्तर है जागीर। प्रश्न नंबर 151, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? इसका उत्तर है जागीर। प्रश्न नंबर 152, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? इसका उत्तर है जागीर। प्रश्न नंबर 153, किस शासक को जहांगीर ने फर्जंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? इसका उत्तर है बीजापुर के शासक आदिल शाह को। प्रश्न नंबर 154, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथ में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी युक्ति है?
इसका उत्तर है जहांगीर। प्रश्न नंबर 155, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उसका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? इसका उत्तर है जहांगीर। प्रश्न नंबर 156, मराठों एवं अफगानों की मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था। इसका उत्तर है जहांगीर। प्रश्न नंबर 157, शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? इसका उत्तर है महावत खां का विद्रोह। प्रश्न नंबर 158, शाहजहां का मूल नाम था? इसका उत्तर है खुर्रम। प्रश्न नंबर 159, शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी? इसका उत्तर है अंजुमन बानो बेगम मुमताज महल को। प्रश्न नंबर 160, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? इसका उत्तर है दारा शिकोह। प्रश्न नंबर 161, शाहजहां के शासनकाल अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्ध का क्रम क्या था? इसका उत्तर है बहादुरपुर, धर्मत, सामुड़गढ़, खजुआ, देवराय। प्रश्न नंबर 162, दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकार युद्धों में से निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? इसका उत्तर है समूहगढ़ का युद्ध। प्रश्न नंबर 163, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां से वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में ही शाहजहां की मृत्यु हो गई? इसका उत्तर है आगरा का किला। प्रश्न नंबर 164, औरंगजेब के विरुद्ध उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम है? इसका उत्तर है जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। प्रश्न नंबर 165, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदर को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? इसका उत्तर है राजा राम। प्रश्न नंबर 166, साकी मुत्तसाई खां की रचना अव्वल माऊसीर ए आलमगीर को किसने मुगल राज्य का गैजेटियर की संज्ञा दी थी? इसका उत्तर है जदुनाथ सरकार ने। प्रश्न नंबर 167, जिस प्रकार स्पेन के फोड़ों ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़ों ने औरंगजेब को यह युक्ति किस इतिहासकार की है? इसका उत्तर है जदुनाथ सरकार ने। प्रश्न नंबर 168, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश फिरकरी कहती थी? इसका उत्तर है औरंगजेब। प्रश्न नंबर 169, किसने अकबर को जिल्ले इलाही खुदा की परछाई एवं फर ए इदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? इसका उत्तर है अबुल फजल। प्रश्न नंबर 170, दीवाने विजारत ए कल नामक नए पद की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है अकबर। प्रश्न नंबर 171, अकबर के समय मुगल सूबों प्रांतों की संख्या 15 थी जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई? इसका उत्तर है 21। प्रश्न नंबर 172, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? इसका उत्तर है मोहम्मद शाह रंगीला। प्रश्न नंबर 173, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है पेवाकी, पायावाकी। प्रश्न नंबर 174, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था? इसका उत्तर है क्रमांश मनसबदारी के पद एवं उनके सैनिक दायित्वों का। प्रश्न नंबर 175, मनसबदारी व्यवस्था में 2
अपसा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? इसका उत्तर है जागीर। प्रश्न नंबर 176, मंजरदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है? इसका उत्तर है शाहजहां। प्रश्न नंबर 177, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? इसका उत्तर है औरंगजेब। प्रश्न नंबर 178, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रल रूला का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है संगमरमर के पत्थर पर जवाहरत से की गई जड़ावट। प्रश्न नंबर 179, भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है? इसका उत्तर है हुमायूं का मकबरा। प्रश्न नंबर 180, पिठाडियूरा का आरंभ किसने किया? इसका उत्तर है जागीर। प्रश्न नंबर 181, वह कौन सी पहली इमारत थी जिसका निर्माण पूर्ण रूपीय संगमरमर से हुआ, जिसे पिठाडियूरा का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है एतमाद-दौला का मकबरा। प्रश्न नंबर 182, किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? इसका उत्तर है शाहजहां। प्रश्न नंबर 183, जागीर ने किस चित्रकार को फारस के शासक एवं उसके अमीरों की छवि चित्र बनाने के लिए फारस ईरान भेजा? इसका उत्तर है विशन दास। प्रश्न नंबर 184, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलखुशा के रचनाकार थे? इसका उत्तर है भीमसेन सक्सेना कायस्थल। प्रश्न नंबर 185, अकबरनामा किसने लिखा? इसका उत्तर है अबुल फजल। प्रश्न नंबर 186, एतमाद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? इसका उत्तर है नूरजहां। प्रश्न नंबर 187, राजपूताना के राज्यों में से एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? इसका उत्तर है मेवाड़। प्रश्न नंबर, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की? इसका उत्तर है शेरशाह। प्रश्न नंबर 189, मुगल सम्राट औरंगजेब से वाद्य यंत्र बजाते थे? इसका उत्तर है वीणा। हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 190, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? इसका उत्तर है लाहौर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।